हेलो। हम लोग एक क्वेश्चन अभी सीक्वेंस का करते हैं जिसमें आपको एक फर्स्ट टर्म ए नॉट बेसिकली एक कांस्टेंट दिया हुआ है और आगे के टर्म्स के लिए यहाँ एक रिकर्सिव फॉर्मूला दिया है। इसके थ्रू आपको आगे के टर्म्स निकालने हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट a5। नाउ a5 तो चलो डेटा है बट आपको ये पता होना चाहिए कैसे हम n जनरेट करते हैं। ठीक है। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप इसमें इस नंबर को देखो जो 2 रूट 3 रूट 6 तो कहीं आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा। रिकॉल करो आप तो cot 7.5 डिग्री विच इज पाई बाय 24 उसकी वैल्यू आप कनेक्ट कर सकते हो इस नंबर से। इसमें बस एक्स्ट्रा एक 2 आता है। ठीक है। तो आपका जो a नॉट है इज बेसिकली व्हाट a नॉट इज आई कैन राइट दिस एंगल एज पाई बाय 24 एज अल्फा बिकॉज़ थोड़ा इजी रहेगा लिखने के लिए हमारे को। तो a नॉट इज व्हाट cot अल्फा माइनस 2। ठीक है। आप चेक करो 3 टर्म तो है लेकिन चौथा टर्म 2 नहीं है। नाउ हाउ कैन वी यूज दिस हियर? इस एक्सप्रेशन में आप ट्रिग्नोमेट्री कैसे इस्तेमाल करके देखते हैं। सपोज वी वांट टू फाइंड आउट a1 according to this formula, what it will become a naught square minus 5 upon 2 a naught plus 2, right? अब आप यहाँ पे देखो a naught की वैल्यू लेकर आओ cot अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2 टाइम्स cot अल्फा, राइट? आपने क्या किया a naught को ट्रिग्नोमेट्री में cot अल्फा माइनस 2 लेकर के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। What this gives you now? आप यहाँ से चेक करो तो ये आ रहा है cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस 4 cot अल्फा डिवाइडेड बाई 2 cot अल्फा, राइट? अब आप एक काम करो यहाँ पे इसको डिवाइड कर लो सेपरेटली कर लो यहाँ पे माइनस साइन पे स्प्लिट कर लो। व्हाट दिस विल गिव अस इज cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 cot अल्फा माइनस 2, राइट? अब आप देख सकते हो कि ये cot 2 अल्फा का फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर cot 2 अल्फा। दिस मींस कि अब आपको पता चल गया कि a1 इज cot 2 अल्फा माइनस 2। अब दिस इज very similar to what happened with a naught cot alpha minus 2 था a1 cot 2 alpha minus 2 मतलब एंगल डबल हो रहा है और सेम पैटर्न में वो डेवलप हो रहा है। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? अगर हम a2 निकालेंगे तो सेम पैटर्न में वो आएगा cot 2 अल्फा का डबल दैट इज 4 अल्फा minus 2 and so on. Okay, now hereby we can predict कि जो n आएगा वो cot 2 का पावर n अल्फा माइनस 2 आएगा। दैट इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। नाउ आप इसको इंडक्शन से प्रूव भी कर सकते हो। इफ यू नो इंडक्शन यू कैन ट्राई एंड प्रूव दिस। सो दैट इज हाउ वी हैव गॉट a। नाउ वंस वी हैव गॉट n, नाउ वी कैन फाइंड a5। a5 इज cot 2 पावर 5, ब्रिंग बैक अल्फा जो हमने लिया था पाई बाय 24 माइनस 2। So this becomes cot of 4 pi by 3 minus 2. And cot pi by 3, 4 pi by 3 can evaluate 5 plus pi by 3 करके. So this becomes 1 by root 3 minus 2. So we have got the answer A5 as 1 by root 3 minus 2. So looking back, आप उसमें जाके ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन इसका सही आ रहा है. So the option is C. Okay. We are getting 1 by root 3 minus 2 as the value of A5. ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहां हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके अपने सीक्वेंस को आगे के टर्म के लिए हमने प्रेडिक्ट किया है ना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे हमारे साथ सीखते रहें और प्रॉब्लम करते रहें। मतलब मैथमेटिक्स आएगा आपके प्रॉब्लम करने से, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।